ब्रह्मदत्त बारी बारी से तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली को शिव आराधना की निरर्थकता और सुरा सुंदरी की सार्थकता का महत्व समझाकर शिवोपासना से विमुख कर उन्हें पुनः राग रंग, मदिरापान और भोग विलास की ओर प्रवृत्त कर देता है। उधर सभी देवगण समाचार न आने से चिंतित हैं, किंतु नारद आकर शुभ समाचार देते हैं कि ब्रह्मदत्त अपने अभियान में सफल हो गया। देवर्षि नारद के कहने पर देवराज व देवगण ने असुरों के तीनों पुरों का अवलोकन करने का निश्चय किया तथा नारद के साथ शिल्पकार मायासुर से भेंट करने हेतु उनके भवन में पहुंचे। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। है ये तुम्हारी कैसी माया, है ये तुम्हारी कैसी माया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। हे जगपालक सुरों के रक्षक, असुर बने हमारे भक्षक। ज्ञान ध्यान से ध्यान हटाया, ज्ञान ध्यान से ध्यान हटाया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी। दैत्यों ने आतंकित, उनके भय से हम है पीड़ित। किया दैत्यों ने आतंकित, उनके भय से हम है पीड़ित। कुंठित होकर मन भर माया, कुंठित होकर मन भर माया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी, ओम श्री त्रिपुंडधारी।
तो हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा है शिव शंकर। अब तो हमारी याचना सुनकर कीजिए रक्षा है शिव शंकर। कष्ट अगन में जलती काया, कष्ट अगन में जलती काया, शिव भक्तों पे संकट छाया। ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी। आओ राखो लाज हमारी, आओ राखो लाज हमारी, लाज हमारी। ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी, ओम श्री कुंडधारी, विश्वकर्मा जी, त्रिलोकीनाथ शिव शंकर का आदेश है कि आप सर्वदेवमयी रथ का आयोजन करें। जैसी भोलेनाथ की इच्छा। ओ सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। ओम हे त्रिलोकीनाथ, हे शिव शंकर, आपकी आज्ञा अनुसार सर्वदेवमय रथ संपूर्ण हो गया है। त्रिपुर के प्रयाण का समय हो गया है, कृपया आप उपस्थित हों। प्रस्थान हो।
भगवान भोलेनाथ ने हमारी पुकार सुन ली। भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। सेनापति, असुर सेना, तुरंत आक्रमण हो। वो देखें विश्वेश्वर, तीनों अपने अपने पुरों पर खड़े होकर अपनी असुर सेना का आह्वान कर रहे हैं। आप इन्हें संभलने का अवसर न दें और आक्रमण करके इन्हें समाप्त कर दें। महारुद्र, 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 महारुद्र। भगवान शिव शंकर की जय, त्रिलोकीनाथ भगवान भोलेनाथ की जय, त्रिपुर विजय भगवान शिव शंकर की जय। शिव कृपा के अनेकानेक रूप हैं। कहीं वे संहार द्वारा उद्धार करते हैं तो कहीं उद्धार के लिए संहार करते हैं, जैसा कि उन्होंने तीनों तारक पुत्रों तथा उनके त्रिपुरों के साथ किया। कभी कभी वे अपने भक्तों की भांति भांति से परीक्षा लेकर उनकी भक्ति की महिमा का प्रकाशन कर जगत को प्रेरित करते हैं। उनका ऐसा ही एक शिव भक्त था, ऋषि व्याघ्रपाद का पुत्र उपमन्यु। बालक उपमन्यु का तो जन्म ही परीक्षाओं के मध्य हुआ था। क्या हुआ पुत्र, क्या हुआ? इतना उदास क्यों है पुत्र? माँ, हाँ, मैं अब कभी भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। कह तो पुत्र, हुआ क्या? गांव वाले मेरी ठिठोली करते हैं, अपमान करते हैं मेरा। ठिठोली करते हैं? हाँ, वह कहते हैं कि इतने बड़े ऋषि व्याघ्रपाद के इस मूर्ख पुत्र को न तो मंत्र पढ़ना आता है, न पूजा पाठ करवाना आता है, और कहते हैं कि जब इसे धर्म का ज्ञान नहीं, कुछ काम भी नहीं आता, तो इसे भिक्षा क्यों दें? समय समय की बात है पुत्र। एक समय वो भी था जब इसी गांव में तेरे पिता का इतना सम्मान था कि गांव वाले स्वयं ही भेंट में इतनी सामग्री दे जाते थे कि हमें भिक्षा की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी। और आज ये समय है पुत्र कि भीख में हमें एक दाना भी नहीं मिल पाता। तो ऐसे गांव में रहना ही क्यों माँ, जहाँ बातें सुननी पड़े, अपमान सहना पड़े और भूखा सोना पड़े। हाँ, हाँ, तू सत्य कहता है पुत्र। हम इस गांव को छोड़कर तेरे मामा के गांव में जाएंगे। वहां मेरे भाई हमें आश्रय देंगे और फिर हमें कभी भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। तो हम सुशर्मा मामा के घर कब जाएंगे माँ? आज, अभी, इसी समय।
स्वामी, क्षमा करें स्वामी। आपका स्वर्गवास होने के पश्चात हम माता पुत्र यहाँ सदैव दुखी रहे, इसलिए विवश होकर पुरखों का ये घर छोड़कर हमें जाना पड़ रहा है स्वामी। क्षमा करें, क्षमा करें। चल पुत्र, चल। माँ, हाँ माँ, यहाँ तो बहुत सारी गायें हैं, यहाँ तो दूध अवश्य मिलेगा ना? हाँ हाँ, पहले चलकर तेरे मामा से मिलने चल। पछता रही हूँ मैं, तुम जैसे निठल्ले से विवाह हुआ मेरा। एक भी सुख जिसे कहते हैं वो दिया नहीं तुमने। छोटी छोटी वस्तुओं के लिए भी तरसती रही हूँ मैं। ये तुम क्या कह रही हो तारा? अरे वही कह रही हूँ जो सच है, और सच बहुत कड़वा होता है ना? यदि मेरे पुरोहित पिता ने मेरा विवाह किसी राज पुरोहित से किया होता तो आज मैं रानी महारानी जैसा सुख भोग रही होती। हाँ माँ, मामी जोर से बोल रही है और मामा कुछ नहीं बोल रहे। भाग्य में ढंग का पति रही तो सुख कहाँ से मिलेगा? सुख तो आ गए भीख मांगने के लिए। जाओ, भाग जाओ यहाँ से। अरे टुकुर टुकुर मुंह क्या देख रही है मेरा? जाती है या नहीं? देखिए, मैं देविका हूँ, आपकी ननद हूँ। आप मेरी भाभी हैं। मैं भिखारन की भाभी? नहीं नहीं, मैं भिखारन नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारे पति सुशर्मा की बहन हूँ। और ये तुम्हारा भांजा है उपमन्यु। इसे लेकर मैं अपने भैया से मिलने आई हूँ। भैया? हाँ। तो ये भैया है तुम्हारे? हाँ। मैं जानती थी, सूखे पेड़ की तो बेल भी सूखी ही होगी। फटेहाल भैया की बहन भी तो फटेहाल ही होगी। देविका, मेरी बहन। मामा। भैया। बस कर मेरी बहन, बस कर। मैं बहुत दुखी हूँ कि तेरे दुख में भागीदार नहीं बन सका। जीजा के न रहने का समाचार पाकर भी तेरे आंसू पहुंचने नहीं आ सका। इस इतने बड़े संसार में हम दोनों को कोई आश्रय नहीं मिल सका भैया, इसलिए हम दोनों आपके पास चले आए। हम माँ बेटे को आश्रय तो मिल जाएगा ना? नहीं, तुम्हारा भैया कोई सेठ, साहूकार या राजा महाराजा का दरबारी नहीं है जो मेरा और इकलौते बेटे का ठीक तरह से पेट नहीं भर सकता। वो तुम्हें कहां से लाकर खिलाएगा? हाँ? तुम दोनों भाई बहन चौखट के बाहर ही रोना धोना करके आंसू पोंछ लो एक दूसरे के, और वहीं जाकर पोंछो जहां से आए हो। समझे? ऐसा ना कहो तारा, सोचो तो, देविका मेरी बहन है, वो दुखी है। तो हम कहाँ सुखी हैं? दूसरों का दुख दूर करने के लिए हमने किसी को वचन नहीं दिया, प्रतिज्ञा नहीं की है। दूसरा यहाँ कौन है? देविका तुम्हारी नंद है, तुम उसकी भाभी हो। बस बस, दुखी होकर मैं भाभी का सुख भोगना नहीं चाहती। तारा, अमावस्या के अंधकार में अपनों का दुख दूर करने के लिए स्वयं जो थोड़ा सा दुख भोगना पड़ता है, उसके भीतर से ही शरद पूर्णिमा का जन्म होता है। बस बस, ये ऋषि मुनियों वाली भाषा मुझे मत सुनाओ। मैं व्यवहार की भाषा बोल रहा हूँ तारा। तुम चाहो तो परीक्षा लेकर देख लो। मैं कह रही हूँ कि अब बस करो। और तुम हो कभी पूर्णिमा, कभी भाषा और परीक्षा के नदी पहाड़ लांघते ही चले जा रहे हो गया ना भाई बहन का मिलन। अब अपनी बहना से कहो कि बहना, जा वही जहाँ से आई है। नहीं, ये दोनों यहीं रहेंगे हमारे साथ। तुम नहीं मानते तो मैं ही मान जाती हूँ, और इन दोनों को भी मना लो। किस बात के लिए? ये यहीं रहेंगे, पर दास दासी की भांति।
मेरा कहना माना जाएगा तो ही मैं तुम्हारी बात मानूंगी, नहीं तो नहीं। मुझे सब मान्य है। अरे उठो राजकुमारी जी। हाँ? सुबह हो गई, सूरज निकलने वाला है। उठो, चलकर गाय का दूध निकालो। उठो। मेरा लाडला पुत्र पुरेंद्र दूध के बिना रह नहीं सकता, उसे शीघ्र ही दूध चाहिए। अरे टुकुर टुकुर मुंह क्या देख रहा है, उठ। और सुनो, दूध की एक बूंद भी नीचे ना गिरे, और ये भी ध्यान रहे, ये गाय तुम्हारे भैया या मामा की नहीं है, ये तो मैं अपने पिता के घर से लाई हूँ। यदि ये गाय मैं नहीं लाती तो मेरा निकम्मा पति मुझे और मेरे पुत्र पुरेंद्र को भूखा ही मार देता। हाँ, चलो उठो। अरे रे 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 रे, कहा था ना एक बूंद दूध ना गिरे। हाँ, सारा दूध गिरा दिया निर्लज्ज कहीं। मामा से भीख मंगवाएगा क्या भांजे? हाँ? भाभी, गाय की ठोकर से गिर गया, मैं निकाल देती हूँ। चल निकाल जल्दी। हाँ हाँ। ले बेटा। आजा आजा काली, आजा। पी ले, जल्दी जल्दी पी। तू क्या देख रहा है आंखें चौड़ी करके? कुदृष्टि लगाएगा मेरे पुत्र को। हाँ, जा हट यहाँ से, गाय चराने लेकर जा। जा कह रही हूँ ना। ले और दूध पी ले। अब तू यहाँ खड़ी खड़ी क्या मुंह देख रही है महारानी? घर का कामकाज कौन करेगा? जा। नारायण नारायण। प्रणाम माता। माता, आप अकेली इस समय इस वन प्रदेश में कहाँ जा रही हैं आप? ओहो नारद, प्रणाम का उत्तर लिए बिना ही तुमने तो प्रश्नों की श्रृंखला खड़ी कर दी है। क्षमा माता, क्षमा। प्रणाम का उत्तर आप फिर कभी दे देना। इस समय तो आप मुझे केवल ये बताएं कि आप जा कहाँ रही हैं। नारद, कैलाश पर मेरा मन नहीं लग रहा था। पुत्रों की स्मृति ने व्याकुल कर दिया है मुझे। दोनों ही मुझसे दूर चले गए हैं। कहाँ चले गए वो दोनों? जैसे तुम्हें कुछ ज्ञात ही नहीं। बुद्धि स्थिति से विवाह करने के पश्चात गणेश तो अपने ससुराल में जा बैठा है, और कार्तिकेय ने श्रीशैल पर्वत पर डेरा डाल दिया है। तो ऐसे में मैं कहाँ जाऊं? आप कहीं भी ना जाएं। आप कैलाश की महारानी और हिमालय की राज दुलारी हैं। आपका इस प्रकार कहीं भी जाना उचित नहीं। माता, यदि आप कहती तो भगवान भोलेनाथ आपके लिए वाहन की व्यवस्था भी कर देते। परंतु प्रतीत होता है माता, आप भगवान भोलेनाथ से बिना बताए कैलाश से चली आई हैं। माँ की ममता और पुत्र वात्सल्य ने मुझे इतना व्याकुल कर दिया है कि मैं उन्हें बताए बिना ही अपने पिता के पास जा रही हूँ। घोर आश्चर्य है। इसमें आश्चर्य कैसा नारद? भोलेनाथ की इच्छा के बिना पिता के घर जाने का परिणाम क्या आप भूल गई? अनर्थ को आमंत्रित ना करें। कृपया आप कैलाश लौट जाएं। क्या भगवान भोलेनाथ आपकी कोई भी इच्छा अपूर्ण रहने देंगे? हाँ, व्याकुलता ने मुझे कुछ अधिक ही अधीर कर दिया है। मेरा कैलाश लौट जाना ही उचित होगा।
कैलाशपति, आपसे प्रेरणा पाकर मैंने माता पार्वती को कैलाश लौटाने का कार्य तो पूर्ण कर दिया है। अब मैं स्वयं कैलाश नहीं आ सकता। यहीं से मेरा प्रणाम स्वीकार कर लो। ओम नमः शिवाय। भोलेनाथ तो आज भी समाधि में लीन है। न जाने पार्वती माता कब लौटेंगी। माता पार्वती आ गई। प्रणाम प्रणाम माता। माता प्रणाम। माता प्रणाम। माता पति परमेश्वराय नमो नमः। कहाँ चली गई थी देवी? गई तो थी पर जा न सकी। पर कहाँ और क्यों? यहाँ मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए पिताश्री के घर जाने के विचार से निकली थी। पिता के घर? बिना निमंत्रण? बिना निमंत्रण तो कहीं भी नहीं जाना चाहिए देवी। तो क्या करूं? पुत्रों की स्मृति मुझे विकल करती रहती है। बार बार उनका प्रिय मुख मेरी आंखों के सामने आता है, पर न तो मैं उन्हें देख पाती हूँ, न ही उनसे मिल पाती हूँ। इसीलिए सोचा कि स्थान परिवर्तन से संभवतः मन शांत हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, चिंता ना करो। तुम्हारा पुत्र वियोग शीघ्र दूर होगा। एक ओर देवी पार्वती पुत्र वियोग में व्याकुल थी, तो दूसरी ओर एक मां अपने पुत्र के दुखों से चिंतित थी। सुख दुख विधि के विधान में लिखे होते हैं, जिसका ज्ञान केवल विधि के रचनाकार भोलेनाथ को ही है। देविका की चिंता और उसके पुत्र उपमन्यु के कष्टों का निवारण भी केवल भोलेनाथ के हाथों में ही है। इस भूख से तो अच्छा था अपने गांव में ही भिक्षा मांगकर पेट भर लेते। वहां अपमान था, वह तो यहाँ भी है। मारे भूख के प्राण बाहर आ रहे हैं। मन तो कहता है गाय का दूध पीकर ही अपनी भूख मिटा लूं। नहीं नहीं, चोरी करना अपराध है। चोरी करने से तो भूखा रहना अच्छा है। माँ, माँ। उपमन्यु बेटा। माँ, इतना काम करके भी भूखा ही रहना पड़ता है, तो यह हम अपने गांव में भी कर सकते हैं। चलो माँ, अपने गांव लौट चलें। गांव बदलने से भाग्य तो नहीं बदल सकता है पुत्र। हमारे ये दुर्दिन भी समाप्त हो ही जाएंगे। भगवान पर विश्वास रख पुत्र। लो बहन, ये मिष्ठान है तुम्हारे और उपमन्यु के लिए। एक यजमान ने दिए हैं।
तारा को पता चलता तो ये मिष्ठान पुरंदर को दे देती। लो, तुम और उपमन्यु खा लो। ये लो। मामा, मिष्ठान लाए हो हमारे लिए? हाँ उपमन्यु, ये मिष्ठान तुम्हारे लिए है। लो बेटे। मिष्ठान, लड्डू। तुम्हें लाज नहीं आती? अपने पुत्र को मिष्ठान ना देकर पराये पुत्र को प्रसन्न कर रहे हो, हाँ? अरे कैसे पिता हो? धिक्कार है ऐसे पिता पर। उपमन्यु क्या पराया है? मेरी बहन का पुत्र क्या पराया है? भांजे पराये होते हैं क्या? ओहो, भांजे के मामा जग में पहले अपने पुत्र के लिए विचार करते हैं, भांजे के लिए नहीं। और ये दोनों माँ पुत्र, इन्हें तनिक भी लाज नहीं आती। जानती है, पुरंदर के खाए पिए बिना इस घर में कोई कुछ भी खाता पीता नहीं। फिर भी मीठा खाने के लिए न जाने कितने जन्मों से इन माँ पुत्रों की आत्मा व्याकुल थी कि इस मिष्ठान पर आंखें गड़ी हुई हैं। हाँ? आज इन्हें दंड स्वरूप भोजन ही नहीं मिलेगा। हाँ, समझे? चलो तुम अंदर, चलो, चल। हाँ बेटा, भाग्य का लेखा कोई नहीं मिटा सकता। हे भोलेनाथ, हे कैलाशपति, क्या मेरे उपमन्यु के भाग्य में तुमने सिर्फ दुख ही दुख लिखे हैं, एक भी सुख नहीं लिखा। आपका पुत्र उपमन्यु दूध और भोजन के एक एक दाने के लिए तरस गया है। मैं तो जैसे तैसे भूखी प्यासी रह लेती हूँ, पर उसका दुख मुझसे देखा नहीं जाता है स्वामी। भगवान शिव पर आस्था रखो देविका, भगवान शिव पर आस्था रखो। हमारा पुत्र अभागा नहीं, वो शिव कृपा का पात्र बनेगा। उससे कहो कि वो शिव भक्ति में स्वयं को समर्पित कर दे और श्रद्धा के साथ डूब जाए शिव भक्ति में। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। सब
सब शुभ ही शुभ शुभ होगा। ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। मंगल ही मंगल होगा। कैलाशपति की जय हो। स्वप्न में भी मुझे मेरे स्वामी के दर्शन करा दिए। धन्य है भोलेनाथ, धन्य है। हे शिव शंकर, मेरे उपमन्यु की हर मनोकामना पूर्ण करना प्रभु, हर मनोकामना पूर्ण करना।